सब अपने महलों में रह रहे थे। इसने सबको बुलाया और बुला करके एक प्रस्ताव रखा, भाई पिताजी अपनी मर्जी से तो राज छोड़ नहीं रहे, अब बताओ क्या करें? हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर क्या राज करेंगे, क्या राज का सुख भोगेंगे? पिताजी हैं, ये मरने का नाम नहीं लेते। सारे सुन रहे थे। उसने प्रस्ताव रखा कि भी मैं पिताजी को जेल में डाल देता हूं और सेना को, पुलिस को, अधिकारियों को, सबको अपनी मुट्ठी में कर लेता हूं, इनको जेल में डाल देता हूं और फिर तुम मेरा साथ देना इस काम में। ऐसा ना हो मैं कुछ कदम उठाऊं और तुम पिताजी की तरफ हो जाओ। भाई बोले, हम ऐसे क्यों हो जाएंगे तेरी तरफ? बोले क्यों? बोले राज का हिस्सा बटेगा तो तेरा साथ देंगे, अगर हमारे को कुछ नहीं मिला हम क्यों तेरा साथ देंगे? फिर क्या चाहते हो तुम? हम तो ये चाहते हैं कि राज के 11 हिस्से होने चाहिए, हम 10 हैं, हमें एक एक हिस्सा मिले, और तो बड़ा है, 11वां है, तो अपना हिस्सा ले, हमें अपने हिस्से दे दे। अगर ये काम करे तो हम तेरा साथ दें। राज के लोभी, ये दुनिया का चित्र है बंधु, राज का लोभी बेटा, और उस बेटे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भी हिस्सा दे दूंगा, तुम मेरा साथ दो। बोले ठीक है। उसने फिर मिलिट्री के अधिकारियों से बात करी, सेना अधिकारियों से, पुलिस से जो करनी थी, और सबको उसने अपने मुट्ठी में लेकर के एक दिन अपने पिता को उसने पकड़ कर अपने हाथों से हथकड़ियां पहना दी। ये दुनिया है। और फिर पिता चिल्लाता रह गया, कोई पुलिस सेना कुछ नहीं, चूंकि वो पहले से ही सब सेट किए हुए थे, कोई कुछ नहीं बोला, और वह पिता को पकड़ करके ले गया और ले जा करके जेल में बंद कर दिया और ताला लगाया, चाबी अपने जेब में, पहरा लगा दिया कि कोई आकर के ताला तोड़ के से निकाल ना दे, ये यहां रहेगा। राजा हैरान था, क्या हो गया, ये जेल में डाल दिया मेरे को, मेरी ये स्थिति बना दी। चेलना को पता चला, वो बहुत दुखित हुई, पर चेलना जानती थी कि यह जो कौनिक है यह बहुत क्रूर है, अगर मैं कुछ कहूंगी तो ये पिता की हत्या ना कर दे, इसलिए वो चुप रही, इस बात से मौन रही। और बंधु वो फिर मीटिंग करके उसने राज्य का विभाजन कर दिया, 11 हिस्सों के अंदर राज्य बांट दिया और सबके सबको अपना अपना अधिकार दे दिया। इसके जो अपने छोटे भाई थे वो इसके साथ रहे, उनको साथ रहने का मतलब भाई ठीक है ये अपने इकट्ठे रहे, उन्होंने कोई साथ इस कार्य में नहीं दिया, बस ठीक है भाई अपने महल में थे, इसकी राजधानी थे अपने, ठीक है वो उनके साथ रहे। इस तरह से इनका ये क्रम चला। बंधुओं, कथा को थोड़ा संक्षेप करके आगे चल रहा हूं। इन सब घटनाओं से जो ये घटित हुई थी राज के अंदर, पिता को जेल में डाल दिया गया और इतना कुछ हुआ, इतना भयंकर घटनाक्रम हुआ। ये रानियां अपने बेटों के साथ थी, ये भी क्या करती, इसमें भी ठीक है, पुरुष वर्ग है, जो भी कुछ करता है कर रहा है, करने दो, ठीक है, स्वार्थ ऐसी चीज है, वो सब अपने पुत्रों के साथ रही, इस तरह से रही। बंधुओं, एक दिन और घटना घटी, और घटना क्या घटी, कौने किसी काम से, कार्य से अपनी मां के पास गया, चेलना के पास। चेला ने देखा कौन आ रहा है, उसने मुंह फेर लिया, दूसरे दीवार की तरह मुंह कर लिया। वो आया, उसने कहा मां क्या बात है, इतने नाराज क्यों है तू? जहां तक राज की बात है ये तो राजघराना में चलता ही है, इसी तरह होता रहता है, तो इतने नाराज क्यों हो रही है मेरे से, क्या बात है? मां ने कहा तू अपने पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकता, जितना तेरे ऊपर ऋण है। उसने बात बताई
कैसे उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी जब वो छोटा था, और आज तो उस पिता को जेल में डाल दिया। ये सुनकर वो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा, मैं अभी पिता को मुक्त करता हूं, और वह पिता को मुक्त करने के लिए चला। जहां जेल में बंद थे सीखचों में से राजा ने देखा कौन एक आ रहा है, और ये बड़ा क्रूर है, हो सकता है मेरी हत्या करने के लिए आ रहा, मारने के लिए आ रहा हो। उस समय में बंधुओं, राजा ने कहा कि मैं इसके हाथों से मारा जाऊं, इससे अच्छा होगा मैं आत्महत्या कर लूं। तब उसने अपने अंगूठी में जड़े हुए एक विषैले हीरे को, जो राजा लोग रखते थे कि प्राणों पर संकट आ जाए तो आत्मघात कर लें, उसको चूस लिया। राजा की मृत्यु हो गई, राजा मर गए, और जो भगवान ने कहा था वही गति उन्हें प्राप्त हुई। अर्थात प्रथम नरक के अंदर वो गए, और फिर आने वाली 24वीं के अंदर वे तीर्थंकर बनेंगे। ये सब सैनिक चरित्र का विषय है, बड़ा विस्तृत, वो आगे उनका भविष्य होगा। पिता की मृत्यु के बाद में संस्कार हो गया, अब बात खत्म हो गई, इस तरह से यूं घटित हो गया। बंधुओं, एक बार कौणिक के दोनों छोटे भाई हल और विहल हाथी पर बैठ करके और अपने रानियों के साथ में जल क्रीड़ा के लिए जा रहे थे। और उस दिन उत्सव था, उन्होंने हार और हाथी पहन लिए थे, हार और कुंडल पहन लिए थे, हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, और शोभा यात्रा निकल रही थी। इस तरह बड़ी शोभा के साथ जा रहे थे। रास्ते में कौणिक के महल आए। वहां से कौणिक की पत्नी ने, रानी ने देखा आज क्या जुलूस है। उसने देखा कि मेरे पति के छोटे भाई हैं, ये जा रहे हैं। इस हाथी के बारे में उसने सुना तो था कि इस हाथी को ज्ञान है, उसका नाम सिंचानक है। आज उसने देखा बड़े अद्भुत क्रीड़ा के साथ चलने लग रहा था, और उसने उन हार और कुंडलों को भी देखा। तो मन में क्या विचार आया उसके कि भाई ये तो हम बड़े हैं, मेरा पति बड़ा है, हमें मिलने चाहिए थे, ये छोटों के पास गए कैसे। शाम को जब उसका पति आया तो उसने कहा ये तीनों चीजें लेकर आओ, उनसे हाथी भी लो, उनसे हार भी लो, उनसे कुंडल भी लो, सारी चीज लो। आप बड़े हो, हम बड़े हैं, हम इनका उपभोग करेंगे, वो छोटे हैं, उन्हें क्यों मिले ये सारी चीजें। बोले तो क्या बात है, छोटों के पास? नहीं नहीं, अगर ये सारी चीजें नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगी। जिद हो गई। कौणिक ने उन दोनों के पास सूचना भेजी, भाई ये कुछ समय के लिए हमारे को दे दो, हमारे यहाँ भी ज़रूरत है, हम भी चाहते हैं पहन कर देखें, इस हाथी की सवारी करके देखें, एक बार हमारे को दे दो। उन दोनों ने कहा अगर इसको दे दिए चीज़ वापस नहीं आएंगी। इसको दे दिए, इसने पिता की कुछ चिंता नहीं की, और पिता का ये हत्यारा बन गया, और हम क्या लगे। बंधुओं, ये दोनों भाई हल भी विहल भी रात के समय हाथी पर बैठ परिवार को साथ ले, और कुंडल भी हार भी वो ले, और अपनी संपदा जो थी ले, ये रात को निकल गए। और कहाँ गए वे? और कोई हमारे को शरण नहीं दे सकता, केवल हमारे को शरण मिल सकती है अपने नाना के यहाँ, चेटक के यहाँ। वहां चले गए। वहां जाकर के इन्होंने पूरी बात बताई और कहा हम तो आपके शरण में आए हैं। चेटक ने कहा भाई तुमने शरण कह दिया, अब तो मैं कुछ और कह ही नहीं सकता। ठीक है, जब तक मैं हूं
तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं, तुम रहो आराम के साथ में रहो। सुबह पता चला कि वो तो चले गए, हैं ही नहीं यहाँ। खोज करवाई, कौणिक ने तो पता चला कि वो तो नाना के यहाँ चले गए। इस बात को लेकर वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने नाना को भी चुनौती दिलवा दी और कहा कि या तो ये सारी चीजें वापस करो और नहीं तो युद्ध होगा। नाना ने कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता, या तो अपने राज्य के हिस्से करके इनका हिस्सा दो, तब ये चीजें बटेंगी और अन्यथा नहीं बटेंगी। इस बात को लेकर के युद्ध तन गया, दोनों तरफ की सेनाएं आ गई। ये जो 10 भाई थे ये भी इस युद्ध में साथ में थे और वहां जाकर के भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये जो काली कुमार, सुकाली कुमार आदि 10 भाई थे, ये सारे मारे गए थे। बड़ी चिंता थी महलों में, क्या हुआ हमारे बच्चों का, हमारे पुत्रों का क्या हुआ। ये रानियां अब अपनी कथा के मूल बिंदु पर आते हैं। काली, सुकाली, महाकाली आदि रानियां भगवान के पास गई और इन्होंने जाकर के ये पूछा, भगवान हमारे पुत्र युद्ध में गए थे, उनका कोई समाचार नहीं है, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। भगवान ने कहा वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, 10 के 10। इस बात से माताओं को दुख हुआ, लेकिन तीर्थंकर के उद्बोधन से उन्हें ज्ञान और बोध मिला। संसार है यह है, एक बेटा ये कर रहा है, पिता ने ऐसा किया, ऐसा हुआ, हमारे पुत्र हमारा जिसको कह रहे हैं अब वो भी नहीं रहे। तब इनके मन वैराग्य से द्रवित हुए और फिर इन सभी ने ही भगवान के चरणों में दीक्षा ली। चंदन बाला आर्या की ये शिष्याएं बनी। ये इनकी 10 रानियों की दीक्षा की कथा थी। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में अब ये साधना करने लगी। जो साधना करने लगी बंधु, वो बड़ी अद्भुत, बड़ी महान और बहुत अद्भुत साधना थी। अब किस तरह साधना है, सबसे पहली जो महासाध्वी हैं उनका नाम काली आर्या है। क्या नाम है भाइयों? काली आर्या। इन्होंने, काली आर्या ने रत्नावली नाम के तप के साधना की। तप का जो नाम है वह रत्नावली तप, पन्ने दे दो, रत्नावली नाम का तप है। ये रत्नावली नाम का जो तप है ये किस प्रकार, अच्छा मेरे पास ही है, ठीक है। ये रत्नावली नाम का जो तप है ये किस प्रकार से किया गया, बड़ा अद्भुत है। इसका शास्त्र के अंदर वर्णन किस प्रकार ये तप इन्होंने किया है और इसके आंकड़े किस प्रकार के हैं, थोड़े से आपको बताता हूं और आपको आश्चर्य होगा इतना कठोर और इतना महान तप इन्होंने कैसे किया। देखो, सबसे पहले इन्होंने उपवास किया। क्या किया भाइयों? उपवास किया। उपवास का फिर पारना किया। पारना करके इन्होंने 2 उपवास किए, फिर इन्होंने पारना किया, फिर इसके बाद 3 उपवास किए, फिर पारना किया और पारना करके निरंतर एक बेला, फिर पारना, फिर बेला, फिर पारना, ऐसे 8 इन्होंने बेले किए। इसके बाद फिर कैसे क्रम चला उसको संख्या में बता रहा हूं। उपवास, बेला, पारना तेला, पारना चौला, पारना पचौला, पारना छोला, पारना 7, पारना 8, पारना 9, पारना 10, पारना 11, पारना 12, पारना 13, पारना 14, पारना 15, पारमा 16। इतने इस क्रम से इन्होंने तपस्या की, यानी 16 तक इस तरह तपस्या हुई। ये एक बार नहीं हुई, कैसे हुई? अब जैसे मैंने 15 की बात कही थी, 15 का उपवास किया, एक पारना, फिर 16 का उपवास, और फिर इसके बाद में इन्होंने बेले किए, फिर इसके बाद में क्रम से कैसे 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इस तरह से इन्होंने इसी प्रकार से इस तप को संपन्न किया।
यानी एक लड़ी इसकी पूरी की। इस प्रकार जब ये एक लड़ी पूरी हो चुकी, इसको हार की कल्पना दी गई है, पहनने वाले हार की, इसका नाम रत्नावली तप है। इस एक लड़ी के करने में इनको 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन लगे। ये एक लड़ी इस तपस्या की पूरी हुई और ये 4 लड़ी के हार हैं। फिर उन्होंने दूसरी शुरू की, दूसरी लड़ी इन्होंने प्रारंभ की और वो जो दूसरी लड़ी प्रारंभ की उसके पारने के अंदर जो आहार ये ग्रहण करती थी वह सहज आहार, ऊपर से कुछ नहीं लेना, इस तरह करती थी। और तीसरे बार फिर लड़ी की इसी तरह से, उसके अंदर रूखा आहार लेती थी, शाक सब्जी आदि सब रूखा लेती थी। चौथी लड़ी में पार ने आइंबिल से की, वो भी तपस्या हो गई। यानी जिस दिन पार ना होता इनका आइंबिल होता था, फिर आगे तपस्या। इस तरह से 4 लड़ी पूर्ण करने में इनको 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन लगे। इस समय तपस्या के 4 वर्ष 3 महीने और 6 दिन इतनी तपस्या हुई। कुछ समझ आई भाइयों? आप कह रहे होंगे आंकड़े सुना रहे हो, पर यह भी तो आश्चर्य की बात है, इतनी घोर और महान तपस्या। 4 वर्ष 3 महीने 6 दिन इतने तपस्या के दिन हुए और पारने के दिन 352 हुए। यूं इस तरह से 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन की इनकी ये तपस्या हुई। इस तपस्या के करने के अनंतर फिर इन्होंने और स्फुट तपस्याएं भी की।